दीन बंधु जगत पते परमेश्वर पूर्णचंद्र पुरुषोत्तम नमस्तुते। श्री श्री ठाकुर जी के रतुल चरणों में मेरा प्रणाम। श्री श्री बड़मा के रतुल चरणों में मेरा प्रणाम। श्री श्री बौरदा के रतुल चरणों में मेरा प्रणाम। वर्तमान संघ आचार्य के रतुल चरणों में मेरा प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के रतुल चरणों में मेरा प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त गुरु भाई एवं गुरु माँ को मेरा प्रणाम। जय गुरु। आज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के आज का टॉपिक डेथ इज अ क्यूरेबल डिजीज मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। स्मृतिभाई चेतना नहीं तो दादा एक मिनट दादा, आप तो बोलो स्मृतिभाई चेतना का नहीं है, अभी जो फिजिकल बॉडी के ऊपर हम जो है इसको बात करेगा, दैट इज इट इज डिफरेंट वे। एनीहाउ शी इज टेलिंग टू दिस और इज द प्रेजेंट सिनेरियो। हमारा जो बॉडी है, बॉडी का ऊपर ये जो किसको बनाना और उसके ऊपर हम इसको बनाया, नॉट बाय स्मृतिभाई चेतना। ओके बोलो। जी दादा जी जी। मां म्रियस्व मां जहि शक्यते चेत मृत्युम वलोप्य। ना मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। ये अभयवाणी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है। आज के पैंडेमिक में हम सत्संगी इंस्पायर्ड हैं उनके मैसेजेस से। उन्होंने काफी सारे मैसेजेस दिए हैं, जैसे ही सेज नो डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। कोई भी मनुष्य या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी मरना नहीं चाहता है। सभी लोग जीना चाहते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा चींटी हो या कोई भी, हर कोई जीना चाहता है। ठाकुर जी को डेथ वर्ड से या मरण वर्ड से ही बहुत ही नफरत या घृणा था। उन्होंने काफी सारे वाणियां दिए हैं। हमने इनफैक्ट उन्होंने लिखा है सत्यानुसरण में भी, इफ यू डिसलाइक योर डेथ डोंट से डाई टू अदर्स। डेथ क्या है? तो मेडिकली कहा जाता है कि टर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है तो मेडिकली उसे डेथ अनाउंस कर दिया जाता है। सो ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बीइंग्स जो भी प्रेजेंट हैं, दे यूजुअली डाई बाय बायोलॉजिकल एजिंग। इसे साइंस में कहते हैं सेनेसेंस। ज्यादातर इनफैक्ट ग्रेटर देन 2/3 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे यूजुअली डाई बाय सेनेसेंस। और ये प्रूवन है। एक पेशेंट को क्लिनिकली डेड तभी अनाउंस किया जाता है जब उनका हार्ट बीट बंद हो जाता है या फिर उनका ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, तो तब पेशेंट को क्लिनिकली डेड अनाउंस कर दिया जाता है। नाउ अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम जो एजिंग प्रोसेस है उसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डेथ जो
मनुष्य मर जाए कि इमोर्टल हो सकता है या डेथ जो है वो क्यूरेबल है या नहीं है? सो द आंसर टू दिस इज यस। अगर आप देखोगे तो फिलोसोफर, देयर आर मेनी फिलोसोफर फाइंडिंग्स मच अहेड ऑफ आवर साइंस। हमारे साइंस से कहीं पहले काफी फिलोसोफर्स बोल चुके हैं। जैसे एरिस्टोटल का एग्जांपल ले रही हूं मैं, जिसमें उन्होंने बोला कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। तब वो चीज पे किसी ने बिलीव नहीं किया था। हाउएवर 2000 सालों के बाद वो न्यूटन ने प्रूव किया कि जब व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास किया जाता है तो 7 कलर दिखते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ठाकुर जी ने कहा है डेथ इज क्यूरेबल। जैसे ठाकुर के काफी सारे जो दिए हुए हैं, काफी सारे जो साइंस प्रूवन है, वो काफी मेडिकल साइंसेस से बहुत आगे है। तो ये सब डेथ इज क्यूरेबल, ये अभी तक प्रूफ तो हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है तो एक ना दिन जरूर प्रूव होगा। पर इस पे काम जरूर चल रहा है। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। तो हम लोग 2 एस्पेक्ट पे बात करेंगे, एक एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्पैन और दूसरा रिसरेक्शन फ्रॉम डेथ, दैट इज आप पुनर्जन्म कह सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है लाइफ स्पैन एक्सटेंशन। तो ये पॉसिबल है 3 चीजों से। जैसे अगर हम लोग एजिंग रेट, जो एजिंग की वजह से जो डैमेज होता है उसका रेट अगर हम लोग रिड्यूस कर दें। दूसरा पीरियोडिक रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यूज, और तीसरा है मॉलिक्यूलर रिपेयर और रिजुविनेशन ऑफ डिटेरियोरेटेड सेल्स एंड टिश्यूज। तो ये 3 प्रोसेस से हम लोग लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने भी एग्री किया है कि लाइफ कुड बी एक्सटेंडेड मच बियॉन्ड द ट्रेडिशनल एज, और रिसर्चर्स ऑफ लाइफ एक्सटेंशन इसे कहते हैं बायोमेडिकल जेरोंटोलॉजिस्ट। जो रिसर्च करते हैं इस पे उनको बायोमेडिकल जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये प्रोसेस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिवर्स एजिंग पॉसिबल है, एटलीस्ट स्लो डाउन कर सकते हैं, और यूथफुल विगर हर स्टेज में मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करने के लिए 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मेलाटोनिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो काफी मिराकुलस हार्मोन होता है। ये एक ग्लैंड नोन एज पीनियल ग्लैंड, उससे सीक्रेट होता है। जो और हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, जहाँ पे अर्ध चक्र या थर्ड आई जो हम लोग बोलते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। तो अब अगर आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम लोग लेंगे नाक से लेकर ऊपर की तरफ और 2 आईब्रोज को जहाँ पे मीट करता है, उसे वहां पे हमारा अर्ध चक्र या थर्ड आई प्रेजेंट होता है, और वहीं पे अंदर पीनियल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है विच सीक्रेट्स मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन के बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे बूस्ट मेमोरी पावर, बूस्ट इम्यून सिस्टम, बूस्ट एनर्जी लेवल एंड टेंड्स टू स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन के बारे में जो मैं बता रही थी उस पे डिस्कस करेंगे, वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो ह्यूमन ब्रेन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो जो वुंड्स होते हैं या फिर कहीं चोट लगता है तो उसको हील करने में बहुत मदद करता है। कोई डैमेज टिश्यू हो गया तो उसे रीजनरेट करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बोथ ऑक्सीटोसिन एज वेल एज मेलाटोनिन हार्मोन्स के। तो अभी हमें देखना है, क्योंकि ये 2 इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, कि किस तरीके से हम लोग पीनियल ग्लैंड को एक्टिव रख सकते हैं। ठाकुर जी ने इसका
मेंशन किया है और प्रोसेस भी दिया है किस तरीके से हम अपने पीनियल ग्लैंड को हेल्दी रख सकते हैं ताकि ऐसे हार्मोन्स का अच्छे से सीक्रेट हो और हमारे शरीर में उसका असर दिखते रहे। और ये प्रोसेस उन्होंने दिया है मेडिटेशन करने के साथ सतनाम चैंट करने के लिए। तो जो हम मेडिटेशन करते हैं हर रोज, उसके साथ जो सतनाम करते हैं, उससे हमारा ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है। अब सवाल ये उठता है कि पीनियल ग्लैंड जो है और ठाकुर जी ने जो प्रोसेस दिया है वो किस तरीके से, परफेक्ट मेडिटेशन किस तरीके से किया जाए। अब परफेक्ट मेडिटेशन के लिए आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल फिटनेस होना भी जरूरी है। और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि बच्चों में ये और सिर्फ मेडिटेशन करने से ही मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस हमेशा से ही होता है, बट 40 इयर्स के बाद मेलाटोनिन हार्मोन जो सीक्रेशन होता है वो ग्रेजुअली कम होते रहता है। तो उसको फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हमें एक्टिव रखना है, जिस तरीके से एज होते रहता है तो उसे एक्टिव रखना है और मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होते रहना है, तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो सवाल आता है, जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट मेडिटेशन जो करना होता है उसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन अभी जो है उसके लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। जैसे अभी मेडिटेशन के लिए कैसे होता है, एक आइडल सेंट्रिक लाइफ होना चाहिए, स्ट्रिक्टली हमें हेल्थ एंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए, फिजिकल परफेक्ट फिजिकल फिटनेस के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, वो आपका स्पिरिचुअल हो गया, या एंड ऑल्सो प्रॉपर एजुकेशन एंड आइडल मैरिज। हम लोग आज सिर्फ मेडिटेशन विद चैंटिंग ऑफ सतनाम, इस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसके वजह से हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है एंड पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज मेलाटोनिन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम देखेंगे देयर इज और एक वे है जिससे लाइफ स्पैन कम हो जाता है, वो है क्विक सेल डिवीजन। अब जैसे हर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज से बने होते हैं, टिश्यूज जो है वो सेल्स से बने होते हैं। अब एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हमारा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में ये प्रोटेक्टिव टीलोमर्स बोलते हैं, आपको यहाँ पे जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो टीलोमर्स है, वो जो है क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा देखा गया है कि अगर जल्दी सेल डिवीजन होता है, जो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से या किसी भी रीजन से, तो क्या होता है कि टीलोमरेज का जो लेंथ होता है वो कम हो जाता है, और जितना वो लेंथ कम होता है, जितना जल्दी और या शॉर्टर टीलोमरेज होता है, उतना जल्दी इट कॉजेस अर्ली डेथ, तो लाइफ स्पैन कम होने लगता है। तो ऑन द सेम दिस टीलोमर कॉन्सेप्ट, एक साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिया था, जिन लोगों को क्या बोलते हैं प्लांट बेस्ड डाइट दिया था, मतलब वेजिटेरियन फूड, और उन लोग परफॉर्म कर रहे थे मेडिटेशन और एक मॉडरेट एक्सरसाइज दिया था। ये देखा गया है कि उनका जो टीलोमर लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 10% इंक्रीज हो गया है। तो दिस हैज बीन प्रूवन कि नॉनवेज खाने से या फिर जल्दी जो नॉनवेज खाने से जो जल्दी सेल डिवीजन हो जाता है, उसके वजह से टीलोमर का लेंथ कम हो जाता है, और इन टर्न इट विल रिड्यूस द लाइफ स्पैन, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। अभी करेंटली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, टू स्लो डाउन और टर्न बैक, कि किस तरीके से हम लोग ह्यूमन एजिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे
मिराक्युलस ग्रोथ हार्मोन जो है, सो लाइक टू रिड्यूस द रिवर्स इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट्स करते हैं, नेचुरल स्टार्वेशन डाइट्स एंड जेनेटिक थेरेपीज, ये सब पे काम चल रहा है। और सिमिलरली सत्संग विहार में भी इस तरीके का जो ठाकुर जी ने बोला है, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं और पेशेंट्स पे भी किया गया है, जहां पे ये रिवर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्स एजिंग का, तो वहां पे एक वाइब्रोमीटर बोल के ठाकुर जी ने बताया था अपने ठाकुर जी ने बताया था, जो एक मशीन है जो एक मिराक्युलस आउटपुट देता है, जिसके वजह से रिकवरी और क्यूरेटिव इफेक्ट काफी हो जाता है। तो काफी सारे पेशेंट्स जो आर्थराइटिस, मेलिग्नेसिस या फिर मस्कुलर एट्रोफी से गुजर रहे हैं, तो वाइब्रोमीटर से वो रिकवर कर सकते हैं। हाउएवर देवघर में इस पे काफी रिसर्च अभी भी चल रहा है और काफी प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं। इसी लाइंस पे काफी सारा रिसर्च हुआ है, जैसे रे क्रूजवेल, ही इज डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग गूगल, उन्होंने बोला है कि ह्यूमन बीइंग्स विल अचीव इमोर्टैलिटी बाय इमर्जिंग विद मशीन। तो उन्होंने देखा है कि ऐसे बॉडीली सिस्टम में अगर कुछ वाइब्रेशन दिया जाए तो ह्यूमंस में काफी सारा रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई सिस्टम फॉल्ट हो जाए तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो वही हेल्प है वाइब्रोमीटर। अब वाइब्रोमीटर जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और वाइब्रोमीटर में ऐसा क्या है, और वाइब्रोमीटर और नाम ध्यान का क्या रिलेशन है? ये वही है, वाइब्रोमीटर इज नथिंग बट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन हमें मिलता है नाम ध्यान से, इसीलिए ये सब इंटरलिंक्ड है और इन टर्न ये सब मेलाटोनिन हार्मोन से भी लिंक्ड है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो बात करेंगे वो है रिवाइव फ्रॉम डेथ, जहां पे बहुत सारे लोगों ने पीपल बिलीव दैट डेथ टेक्स प्लेस व्हेन हार्ट स्टॉप्स, जैसे पहले भी बताया था, या फिर उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो तभी क्लिनिकली उन्हें मरा हुआ कहा जाता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को। तो माइथोलॉजिकल काफी सारे एविडेंसेस हैं जहां पे एक मरे हुए इंसान को भी रिवाइव किया गया है, जैसे रामायण में लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से रिवाइव किया था। फिर मेघनाथ एक निकुंभिला यज्ञ करते थे, तो उसके वजह से क्या बोलते हैं उनका डेथ नहीं होता था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मरने के बाद भी, जैसे सावित्री हैड ब्रॉट बैक हर हस्बैंड, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी thousands of devotees are blessed with, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग जो रोज इष्ट प्रीति करते हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू निकुंभला यज्ञ, कि 24 आवर्स आपको कुछ आपका जो है जो इष्ट प्रीति करते हैं उससे सडन डेथ नहीं होगा, अनटाइम डेथ। तो श्री श्री ठाकुर जी ने जो बोला है कि अगर बॉडी इंटैक्ट रहेगा तो हम लोग उस इंसान को, इफ बॉडी इंटैक्ट है, मे बी यू नो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन उनका कुछ डेथ हो गया, शॉक के वजह से या डिहाइड्रेशन के वजह से या पानी में डूबने के वजह से, बट बॉडी अगर इंटैक्ट हो तो वी कैन रिवाइव दैट पर्सन। तो ठाकुर जी ने जो वाइब्रोमीटर दिया है, अगेन वो उन्होंने बोला है कि वाइब्रोमीटर जो है एक ग्रामाफोन के जैसे है, जिसमें क्या बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं, और वो अगर क्या बोलते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे अगर पर्सन जो मतलब जिसे क्लिनिकली डेड मान लिया गया है उनके कान में ऐसे लगा के और वो मशीन स्टार्ट किया जाए, जिससे जो वाइब्रेशन होता है होली नाम वहां से जाते रहेगा, जो हम लोग जो हर रोज जो नाम करते हैं वही नाम अगर उनके ईयर से पास होते रहेगा तो काइंड ऑफ वाइब्रेशन होगा।
उस वाइब्रेशन के वजह से जो ब्रेन सेल्स जो डेड हो गए हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और इस तरीके से जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्लूइड बॉडी में होता है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से डेड पर्सन को रिवाइव किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी श्री ठाकुर ने बता दिया है वाइब्रोमीटर के ऊपर, और जैसे मैंने पहले बताया कि अभी भी उस पे रिसर्च चल रहा है देवघर में। एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट मैं आपके सामने ला रही हूँ। इससे पहले श्रीमती शांति चक्रवर्ती, जो रमेश चक्रवर्ती के जो कुमिला माँ के नाम से जानी जाती हैं, वो उनका देहांत हो गया था पावना आश्रम में, और उनके 5 बच्चे थे। तो माता मनमोहन देवी ने ठाकुर जी से कहा कि ऐसे तो फिर उनके बच्चों को कौन बड़ा करेगा, कौन देखेगा उन्हें, तो उन्हें आप वापस लाइए। तब ठाकुर जी अपनी माँ को मना ना कर पाए, तो उन्होंने किशोरीदा और फिर बहुत सारे लोगों को बोला कि आप लोग आइए और फिर इनके बॉडी पे हाथ रख के आप लोग बस नाम कीजिए। तो 24 आवर्स नाम करने के बाद वो वापस आ गई है। तो ये वो वाइब्रेशन की बात चल रहा है, और इसीलिए इट्स अ रिसरेक्शन फ्रॉम डेथ। तो वही है वाइब्रोमीटर जिसके बारे में बात कर रहे थे, और फिर ठाकुर जी ने जो बताया, सो इसी बेसिस पे वो वाइब्रोमीटर इज बीइंग डन। There are many incidents जहाँ पे ठाकुर has shown the power of Sat Nam with a group of devotees, a center, cure of disease by Sat Nam. काफी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो हमें मिले हैं। तो यहाँ पे एक डॉक्टर है सैम पानिया, जिन्होंने काफी सारे पेशेंट्स को सक्सेसफुली रिवाइव किया है, जिन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था या हार्ट अटैक हुआ था। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि दिस इज पॉसिबल, और उन्होंने ये काफी सारे उनके आप गूगल कर सकते हैं, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। और न्यूयॉर्क में भी एकेडमी ऑफ साइंस में इस पे रिसर्च चल रहा है कि रिससिटेशन साइंस पे, कि हम लोग किस तरीके से एक डेथ इंडिविजुअल को रिवाइव कर सकते हैं। और ये जो आपका जो पब्लिकेशन है, दिस टेल्स अस अबाउट द डेथ which mentions about basically resuscitation, नवंबर 2019 में पब्लिश हुआ था। तो अभी let me just summarize. So there is a great hope कि हम लोग मेडिकल साइंस के थ्रू ऐसा डिवाइस या मशीन बना पाएंगे जिससे लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी इंक्रीज और प्रीमेच्योर डेथ्स कैन बी अवॉइडेड। वैसे भी ये जो डिबेट है, दिस कंटिन्यूज ऑन वेदर इंजीनियरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर इमोर्टैलिटी वुड बी डिजायरेबल और नॉट। इसके ऊपर तो डिबेट चलता ही रहेगा, बट एक चीज श्योरिटी है कि द एडवांसेस वुड हेल्प ह्यूमन बीइंग्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ एज एंड डाई ग्रेसफुली। मैं अपना पीपीटी यहीं पे समाप्त करती हूँ। श्री ठाकुर के मैसेज इन दिस प्रूविंग कि मॉडर्न साइंस जो प्रोग्रेस कर रहा है और ठाकुर जी ने जो बताया है वो आगे जाके प्रूव जरूर होगा, और काफी सारा रिसर्च जैसे मैंने बताया चल रहा है। सो थैंक यू। जय गुरु। आप सभी का मंगल कामना करते हुए यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। मैं श्रद्धा दिलीप दादा से अनुरोध करता हूँ, एक मेरे अंदर एक प्रश्न है जो एक्चुअली हम लोगों का जो शरीर प्राप्त हुआ है और ये एक अद्भुत एक सृष्टि है, जो मेरे अंदर जो सत्ता है वो सत्ता एक अनंत काल से वो चल के आ रहे हैं। तो वो सत्ता का अनंत, इस डेथ को तो आपने इतने अच्छे तरीके से माने समझा दिया कि मैं जो जीवन प्राप्त किया, अगर मैं ठाकुर जी का जो
श्वस्तनी है। श्वस्तनी का अगर विधि को देखूंगा, अगर मैं उस विधि को सही ढंग से मानता हूँ तो मैं डेथ को रेजिस्ट कर पाऊंगा। माँ ने इतने अच्छे तरीके से उसको विज्ञान सम्मत समझा दिया, और वही श्वस्तनी का पार्ट भी है। लेकिन मेरे अंदर जो चेतना है, जो स्मृतिवाही चेतना की बात हो रहा है, यहाँ पे दादा अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। एक्चुअली वो रिलेट नहीं है, मैं अभी समझ पा रहा हूँ माँ के इस आलोचना के बाद, मैं अभी समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो एक जो चेतना शक्ति का काम चल रहा है, एक जो स्मृतिवाही चेतना लेके ठाकुर जी जैसे कहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे दादा। ये टॉपिक के बाहर है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए दादा। ओके दादा, जय गुरु। दिस इज वेरी क्रिटिकल साइड, जे हम लोग पुनर्जन्म को जिसको बोलते हैं, हम लोग हमारा हिंदू में मानते हैं, पर कोई धर्मावलंबी उसको नहीं मानते। गीता में भी कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, तुम और मैं बहुत दफे आ चुका है, पर डिफरेंस यही है, तुम्हारा याद नहीं है, मेरा याद है। इवन ठाकुर जी का भी हम लोग जो पुनर्जन्म जो मानते हैं, ठाकुर जी को वाणी में बताया, पहले बिलीव करें हाँ पुनर्जन्म होगा कि नहीं है। ठाकुर जी ने वाणी में दिया, मृत्यु काले जे भाव निये ছেড়ে শরীর যায় জীবন, জন্মে আবার ওই স্থলে ওই ভাবের পথ পায় যখন। अर्थात मृत्युकाल में बहुत कुछ चेतना, बहुत कुछ स्मृति हमारा मन में आ जाता है, और उसमें जो मोस्टली जो प्रोमिनेंट जो स्मृति है वो स्थान ले लेते हैं। प्रोमिनेंट जो स्मृति है, और वही स्मृति एक बोले तो एक वाइब्रेशन में जो होता है, वही आत्मा में लेके, वही फ्रीक्वेंसी लेके आत्मा चला जाता है, अपना देह छोड़ के चला जाता है। अभी प्रश्न होता है, जो हमारा अंदर कौन सा स्मृति प्रोमिनेंट होता। अभी देखिए आजकल देखा जाता है, कोई बच्चा जन्म लिया तो पहले से बचपन से बहुत कुछ उसको स्मृति याद रहते, और ही जे लाइक क्लेवर टाइप हो जाते हैं। एंड एक्चुअली जन्म अवस्था में हम लोग गया तो लगता है जे जब आत्मा हमारा जो शुक्राणु में वही भाव विशिष्ट होके आ जाता है मिलन के लिए, एंड जो ओभाम वही आत्मा को एक्सेप्ट करता, जो उसके साथ मैचिंग हो जाता है, और बाकी जो मिसमैच होता वो भाग चला जाता, जो मौका नहीं मिलता। इसीलिए जो जो आत्मा को जन्म हो रहा है वो वही फ्रीक्वेंसी लेके आ जाता है। इसीलिए हमारा देखा जाएगा, जे स्मृतिवाही चेतना लेके हम जो कुछ अचीव किया था, सोच लीजिए यहाँ तक हम ग्रेजुएशन तक किया, तो ग्रेजुएशन में हमारा जो कुछ पावर था, जो कुछ था, वही लेके जल्दी हम फिर आ गया, तो देन आई कैन स्टार्ट विथ आफ्टर दैट। देखा जाएगा कोई कोई जिसको स्मृतिवाही चेतना में आ जाता है, कोई कोई बच्चे छोटा वयस से वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, एंड उसको भी काफी आगे जाता है। ऐसा भी घटना देखा जाएगा कि कोई बच्चा 12 साल में वो ग्रेजुएशन एग्जाम बैठ रहे। दिस इज प्रूविंग कर रहे जे हम स्मृति को नेक्स्ट जन्म में जस्ट चेंजिंग आवर बॉडी ओनली, नॉट एनीथिंग। सो ये जो शरीर जो है एक दिन एजिंग का साथ इसको क्षय तो होगा ही होगा। अगेन वही जन्म चाहिए जो जन्म में हमारा शरीर डिफरेंट होगा, और जन्म से क्या होता है, हमारा शरीर और मजबूत बनेगा, कर्म क्षमता बढ़ेगा, बट हमारा स्मृति में वो जो पहले जो शिक्षा किया था वो शिक्षा एज इट इज कैरी कर सकता है। दैट इज अ ठाकुर प्रिंसिपल। बट इन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम आदमी को होता, मोस्टली ठाकुर जी को होता था, भगवान कृष्ण जी की हुआ था। ठाकुर जी ने काफी जगह में बताया, जब दक्षिणेश्वर गया उनको लगता सब परिचित है, सब कुछ उनको पहले से मालूम है। लाइक दैट सो मेनी थिंग्स ठाकुर जी हैज एक्सप्लेन्ड, जो हम जो ये जन्म में जो कुछ संचित किया है वो लेके फिर आना है। ऐसा देखा जाता है मोस्टली ठाकुर जी बोले जेनेटिक एनरिचमेंट बोलते, जो बायोलॉजी में बोलते जेनेटिक एनरिचमेंट। तो जेनेटिक एनरिचमेंट उनको घर में कौन सा संतान आएगा, एक्चुअली वो जो बात है मृत्यु काल में जे भाव लेके शरीर से जीवन छोड़ के जाता है, वही भाव लेके हम फिर पुनर्जन्म होता है। इसीलिए भाव ठाकुर जी बोला सावधान रहो मरण काल में। कोई बोले मरण काल में तुम्हारा भाव करेक्ट है तो देन ठीक है, तो मरण काल को भाव वो भाव में ले जाने के लिए सडनली होता क्या, नहीं होता। किसी को क्रिकेट में सेंचुरी करना है तो जस्ट क्रिकेट बॉल बैट लेके उतार के सेंचुरी नहीं होता, तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही कैन मेक सेंचुरी। सिमिलरली
मृत्युकाल में वही भाव जो स्थायी लाभ करेगा हमारा आत्मा में, उसके लिए इतना साधन भजन और ठाकुर को हम आश्रय करके चलते, एंड वो करने से हमारा वही परिवार मिलेगा, वही उच्च परिवार मिलेगा, वही उच्च भाव मिलेगा जिसको साथ हमारा भाव का साथ मैचिंग होता है। अदरवाइज दूसरा जाएगा उसको होगा ही नहीं है।